हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो सेशन में साल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि साल्ट होते क्या हैं, साल्ट कितने टाइप्स के होते हैं और साल्ट की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है, साथ साथ साल्ट की यूजेज क्या है। आप जनरली जानते हैं कि साल्ट जो कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग खाते हैं, वो एक साल्ट के रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ वेराइटीज़ ऑफ साल्ट्स हमारे लाइफ में मिलते हैं और केमिस्ट्री में भी पाया जाता है, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साल्ट। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। साल्ट जनरली आपको बता चुके हैं कि साल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन के फलस्वरूप ही बनते हैं साल्ट। यानी साल्ट एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे एक एसिड क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है, जिसे कॉमन साल्ट कहते हैं, जो हम लोग साथ डेली फूड में यूज करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो साल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। साल्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तभी साल्ट बनते हैं। इसके मैकेनिज्म को मैं समझा रहा हूं थोड़ी देर में। साल्ट डिराइव फ्रॉम, अब साल्ट क्या होते हैं? जिस बेस से साल्ट डिराइव किए जाते हैं, यानी जिस बेस से साल्ट बनाए जाते हैं, उस फैमिली का ही साल्ट कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर कोई जितने भी साल्ट बनाए जाएंगे वो सोडियम फैमिली का ही सोडियम साल्ट या सोडियम फैमिली का ही साल्ट कहा जाएगा। जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मेटल क्या है? पोटासियम है, तो पोटासियम फैमिली का साल्ट कहा जाएगा। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक मेटल है, जो जिसे कैल्शियम फैमिली का कैल्शियम साल्ट कहा जाएगा। तो इस तरह से जिस बेस में जो मेटल होते हैं उसी फैमिली का साल्ट कहा जाता है। तो ये साल्ट की रिएक्शन को समझा रहे हैं आपको कि किस तरह से मैकेनिज्म इसका होता है। व्हेन केटायन, यानी जब केटायन रिप्लेसेस एच आयन ऑफ एन एसिड, एसिड से जब एच आयन को रिप्लेस कर देता है कोई केटायन, तभी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ जिंक, जिंक क्या है? एक मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। यहाँ जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर की एच आयन को ये रिप्लेस कर देते हैं और H2 बाहर निकल जाता है, 2H2 बाहर निकल गया, और ये आकर के इसमें ज्वाइंट कर गया, जुड़ गया, और सोडियम जिंकेट एक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। यानी जनरली जो होते हैं एच आयन को, केटायन जो है एच आयन को रिप्लेस करता है एसिड और बेस रिएक्शन में, जिससे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लें। एसिड HCl NaOH से रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O कैसे बनाए? ये रिएक्शन जब ये एक तरह से आयनिक रिएक्शंस है, यानी आयंस में चेंज कर जाता है। जब भी इसे वाटर में घोला जाता है, HCl ब्रेक करके H आयन प्लस Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है, यानी दोनों आयंस में ब्रेक कर गया। उसी तरह से सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाता है। और यहां पर आप देखें कि यहां एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, यानी H आयन इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करता है तो H2O बना लिया, HHOH, H2O का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम प्लस और Cl माइनस, यानी इसका कैटायन इसके एनायन के साथ एक्सचेंज हो गया, यानी सोडियम प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया,
Na+Cl-। इस तरह से ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, और जब आयनों का एक्सचेंज होता है तभी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एसिड अगर पानी में डाल दे तो एसिड ब्रेक कर जाता है H आयन और Cl- में, और NaOH बेस है, इसको जब पानी में डाल देते हैं तो सोडियम प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाता है। जब वाटर के अंदर ये दोनों ब्रेक करके दोनों एक दूसरे के आयंस के साथ कॉम्बिनेशन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक तरह से साल्ट जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब चलते हैं साल्ट की टाइप्स कितने होते हैं। साल्ट को जनरली क्लास 10th में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सल्फेट आयन जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, उसको सल्फेट आयन कहते हैं। क्लोराइड्स आयन जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं, और नाइट्रेट्स होते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन के फलस्वरूप जो बनते हैं, जो भी साल्ट बनते हैं वो नाइट्रेट्स ग्रुप के साल्ट कहे जाते हैं। उनके लास्ट में NO3 लगा रहता है। फोर्थ पॉइंट है कार्बोनेट साल्ट्स। अब कार्बोनेट साल्ट क्या होता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड, जब कोई बेस कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनेट साल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके लास्ट में CO3 लगा रहता है। अब यहां देखिए, पहले सबसे पहले H2SO4 के बारे में। सोडियम सल्फेट यानी SO4 अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो वो सल्फेट आयन देगा, सब में सल्फेट आयन दे देगा। HCl अगर रिएक्शन करता है एसिड तो सब में Cl देगा। HNO3 अगर रिएक्शन करता है तो सब में NO3 देता है, देखें। और कार्बोनेट अगर रिएक्शन करता है कार्बोनिक एसिड तो सब के लास्ट में CO3 होगा। तो इस तरह से पूरे साल्ट ग्रुप को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: सल्फेट साल्ट्स, क्लोराइड साल्ट्स, नाइट्रेट साल्ट्स और कार्बोनेट साल्ट। सल्फेट के लास्ट में SO4 लगा रहेगा, क्लोराइड्स के लास्ट में Cl2 लगा रहेगा या Cl रहेगा, नाइट्रेट्स के लास्ट में NO3 लगा रहेगा, और कार्बोनेट्स के लास्ट में कार्बोनिक एसिड CO3 लगा रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं, और साल्ट्स हमारे केमिस्ट्री में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब चलते हैं कुछ ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब एक आता है पॉइंट कि मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड, डाईप्रोटिक एसिड और ट्राईप्रोटिक एसिड। स्टूडेंट्स, एसिड, बेस और साल्ट जो है CBSE एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 2 वीडियो लेक्चर दे चुके हैं। अगर आपको समय मिलता है तो उसे निश्चित रूप से देखें, तब ये समझ में आएगा। मोनोप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? गिव्स, अगर ये गिव्स 1 H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मोनोप्रोटिक एसिड्स वे हैं जब उसको H आयन में घोला जाएगा, वाटर में घोला जाएगा तो एक H आयन देंगे। जैसे HCl वाटर में घोलेंगे तो H आयन प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, HI H प्लस और I माइनस में ब्रेक कर जाएगा, HNO3 H प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। अब देख क्या रहे हैं, ये H आयंस तीनों में कॉमन है, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन में, वैसे एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ एक
सिर्फ एक H आयन देता है या एक प्रोटॉन देता है, उसको मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो ये सारे जो है मोनोप्रोटिक एसिड हो गए। सेकेंड डाइप्रोटिक एसिड, यानी ये क्या करता है, गिव्स 2 H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। डाइप्रोटिक एसिड्स जब भी एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाता है तो ये 2 H आयन देंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप घोलेंगे तो 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में ब्रेक, यानी 2H आयन दिया। एक्वस सॉल्यूशन में 2H आयन देता है, तो ये क्या हो गया, ये 2H आयन दिया तो डाइप्रोटिक हो गया, डाइप्रोटिक एसिड। अब थर्ड है ट्राइप्रोटिक एसिड्स क्या होती हैं, यानी ये क्या करता है, 3 देंगे, ट्राई मतलब 3, प्रोटिक मतलब प्रोटोन, डाई मतलब 2, प्रोटिक मतलब प्रोटोन यानी H आयन, मोनो मतलब 1, प्रोटिक मतलब H आयन प्रोटोन। तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड्स जो हैं, ये जब भी ट्राइप्रोटिक एसिड्स को जब घोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन में तो गिव्स 3 H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, 3 H आयन देते हैं। जैसे H3PO4, इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड, यानी फास्फोरिक एसिड को जब पानी में घोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हैं तो कैसे टूट जाता है, देखें। ये H3 जब टूटेगा तो H3 3H प्लस और SO4 माइनस, यानी 3 H आयन 3 प्रोटॉन दिया। तो एक बार फिर से समझ लें, मोनोप्रोटिक एसिड्स वैसे एसिड्स हैं जब पानी में या एक्वस सॉल्यूशन में इसे डिसॉल्व किया जाता है तो मोनोप्रोटिक एसिड एक प्रोटॉन यानी एक H आयन देते हैं, जैसे HCl, HI और HNO3। डाइप्रोटिक एसिड्स जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो 2 H आयन या 2 प्रोटॉन देते हैं, उसको डाइप्रोटिक एसिड्स कहते हैं, जैसे H2SO4। ट्राइप्रोटिक एसिड्स जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो ये 3 H आयन या 3 प्रोटॉन देते हैं, तो उसे ट्राइप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड को जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 3 H आयन ये देगा, 3 प्रोटॉन्स देगा, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड्स हो गए। इस तरह से एसिड की 3 ये वेराइटीज हैं जो सेपरेट्स हैं, और इसे जानना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली इससे पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। Which of the following is triprotic acid? फर्स्ट आ गया HCl, सेकेंड H3PO4, थर्ड H2SO4, फोर्थ HNO3। ट्राइप्रोटिक एसिड्स कौन सा है, इसको आपको सेलेक्ट करके आंसर बताना है। तो बता चुके हैं सब कि ट्राइप्रोटिक एसिड्स जो होते हैं जब भी एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो 3 H आयन देते हैं। कौन सा 3, सीधी देख लीजिए, ये मोनोप्रोटिक हो गया, एक है एक ही H आयन देगा मोनोप्रोटिक, ये 3 है तो ट्राइप्रोटिक, ये 2 H आयन है तो डाइप्रोटिक, और इसमें एक ही H आयन है तो ये मोनोप्रोटिक। कौन सा आंसर है, ट्राइप्रोटिक। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं।
अब मैं इरेज करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट कंटिन्यू करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स जो हमें डिस्कस करना है और आपके सिलेबस में है। इस इंपॉर्टेंट साल्ट की को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसकी यूजेज क्या है और हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। जनरली हम लोगों को जो स्टडी करना है वो इतने साल्ट है। सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप खाते हैं घर में, फूड मटेरियल में यूज करते हैं, जिसको कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, वो सोडियम क्लोराइड है। इसे इसका कॉमन नेम कॉमन साल्ट है और इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, ये बहुत सारे केमिकल के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा का। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये ब्लीच बहुत सारे मटेरियल्स, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीच करने में इसका यूज किया जाता है। साथ साथ एक डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, अगर 10 मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं तो इसको कहा जाता है वाशिंग सोडा। इसका कॉमन नाम है वाशिंग सोडा और इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी मिला हुआ रहता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। इस सोडा का यूज लोग खाने में करते हैं और बेकरी को फुलाने में इसका यूज किया जाता है। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। फोर्थ और लास्ट है कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O, यानी इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मतलब होता है आधा, हाफ, हाइड्रेटेड माने हाफ मोल्स ऑफ वाटर इसमें मिक्स होता है, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हड्डियां फ्रैक्चर कर जाती है तो डॉक्टर लोग प्लास्टर में इसका यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट सबसे पहले जिप्सम जिसे कहते हैं, जिप्सम से इसे तैयार किया जाता है और ये पेरिस में सबसे पहले मिला था, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम दिया गया। तो एक एक का प्रिपरेशन, यूजेस का स्टडी हम लोग करेंगे। सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड्स के बारे में जानें। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? यानी सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट को अगर लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें तो सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। आप जानते हैं कि HCl क्या है? एक एसिड है और NaOH क्या है? बेस है। एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं। कौन सा साल्ट बनाएंगे? सोडियम और Cl मिलकर के NaCl बना लेगा और प्लस H2O का फॉर्मेशन। ये साल्ट जो है कॉमन साल्ट कहलाता है। इसी साल्ट को हम लोग खाने में यूज करते हैं, डेली हमारे किचन में इसका यूज हो रहा है और ये साल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसको डेली फूड में हम लोग यूज करते हैं, डेली फूड मटेरियल में। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है। अब प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव माने संरक्षण करना। जब अचार वगैरह बनाते हैं
तो उसमें साल्ट सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं ताकि उसमें कोई फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं करे। जब भी साल्ट मिला देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप करता है, इसीलिए इसको बहुत दिनों तक कोई भी फूड मटेरियल को बचा कर रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि इसका उपयोग बहुत सारे केमिकल सिंथेसिस में किया जाता है। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ETC। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसलिए सोडियम क्लोराइड का यूज के साथ साथ प्रिपरेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे केमिकल सिंथेसिस में, लेबोरेटरीज में इसका यूज होता है। तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। मैंने लिखा था पिछले वाले में कि सोडियम क्लोराइड का कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जब मिक्स कर देते हैं तो इसको ब्राइन करते हैं, ब्राइन वाटर, यानी पानी में जब सबसे ज़्यादा साल्ट मिक्स कर दिया जाता है तो उसको ब्राइन वाटर कहा जाता है। इस ब्राइन वाटर को लेकर के इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोसेस जानते हैं कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और कैथोड और एनोड पर डिपोजिशन होने लगता है। तो ये कैथोड पर क्या जमा होने लगता है? हाइड्रोजन गैस जमा होता है। एनोड पर क्लोरीन गैस जमा होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है, और नियर द कैथोड के नज़दीक सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसके नज़दीक सोडियम हाइड्रोक्साइड डिपोजिट होने लगता है, जो बाद में सेपरेट आउट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसमें क्लोरीन और अल्कली का इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब जब क्लोरीन गैस निकलती है तो उसका क्या यूज है और हाइड्रोजन का क्या यूज है, ये तीनों प्रोडक्ट जो है केमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे सिंथेसिस में भी, बहुत सारे इंडस्ट्री में भी, साथ साथ इसको एक दूसरे के साथ मिक्स करके बहुत सारे केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस किया जाता है, जो हमारे डेली यूज में काफ़ी यूज होता है। तो यहाँ कैथोड जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसका यूज कहाँ होता है? दो इंपॉर्टेंट यूज है, फ्यूल्स में और फर्टिलाइजर्स में। ईंधन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, साथ साथ फर्टिलाइजर में भी बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर का एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और फ्यूल्स का आप जानते ही हैं। सेकेंड क्लोरीन है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कुछ पानी के शुद्धिकरण के लिए प्लांट बनाए जाते हैं, उसमें क्लोरीन गैस डाल देने से बताए हैं कि ये डिसइंफेक्टेंट्स का कार्य करते हैं, यानी उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उसको मार देते हैं। इसलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसका यूज किया जाता है क्लोरीन गैस। स्विमिंग पूल में भी इसका यूज किया जाता है क्लोरीन का। और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप आता है, जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं, पानी वगैरह हम जिस पाइप के द्वारा जाता है वो PVC कहलाता है, और इसी PVC के निर्माण में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स यानी जीवाणु विषाणु नाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है। CFC गैसों के निर्माण में भी यूज किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स जीवाणु नाशक बनाए जाते हैं इससे।
तो ये क्लोरीन गैस के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है जो क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कैथोड के नज़दीक डिपॉजिट होता है, जिसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। उसका यूज क्या है? डीग्रीसिंग मेटल्स। मेटल में अगर ग्रीस लग जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आसानी से उस ग्रीस को साफ कर देता है। साबुन बनाने में इसका यूज होता है, सोप बनाने में, डिटर्जेंट्स में इसका यूज होता है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में पेपर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम धागा जो बनाया जाता है, फाइबर के धागे बनाए जाते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंस इसका है। इन तीनों जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे, तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यानी क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा जो हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसका केमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब क्या करें कि इस हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब ज्वाइन करें तो HCl बन जाएगा। इसका यूज क्या है? क्लीनिंग स्टील, स्टील के साफ करने में, अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में, और मेडिसिन्स बनाने में, और कॉस्मेटिक्स बनाने में। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिएक्शन करा दें तो HCl प्राप्त होगा, और HCl का क्या यूज हो जाएगा? स्टील के क्लीनिंग में, अमोनियम क्लोराइड प्रिपरेशन में, मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स में भी यूज हो जाता है। दवाइयाँ भी बनाई जाती है, कॉस्मेटिक्स भी बनाए जाते हैं, श्रृंगार और प्रसाधन के समान। अब इसको क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा दे तो ब्लीच प्राप्त हो जाता है। दोनों को मिला देने से ब्लीच बनता है। तो हाउस होल्ड्स ब्लीचिंग में यूज किया जाता है, और ब्लीचिंग फाइबर के ब्लीच करने में भी इस ब्लीच मटेरियल का यूज किया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है। थर्ड हम लोगों का है, थर्ड पॉइंट्स है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे ब्लीच में यूज किया जाता है, और जो नाली वगैरह नगर पालिका में जो छिड़काव व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जिसका यूज करते हैं, देखे होंगे आप सब, यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है जिससे ब्लीचिंग पाउडर करते हैं। ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल रहता है। इसका केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स है, और ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। इसका कमर्शियल नेम ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? क्या करते हैं? स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, इसको स्लैक्ट लाइम कहेंगे। स्लैक्ट लाइम यानी बुझा चूना कैसे प्राप्त करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड जिंदा चूना पर वाटर मोलिक्यूल्स डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर जाता है, और इसी को स्लैक्ट लाइम कहते हैं। स्लैक्ट लाइम। और ये क्विक लाइम कहलाता है। क्विक लाइम यानी जिंदा चूना को क्विक लाइम कहते हैं, और जब उसको पानी डाल देते हैं तो बुझा हुआ चूना कहलाता है। ये स्लैक्ट लाइम कहलाता है। चूना मार्केट में आप देखे होंगे, उसमें जब पानी डालते हैं तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलता है, और हीट निकल जाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ट लाइम में चेंज कर जाता है। तो उसी स्लैक्ट लाइन पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं एट 40 डिग्री C, 40 डिग्री के टेम्परेचर पर, सेल्सियस के टेम्परेचर पर कैल्शियम स्लैक्ट लाइन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। जब क्लोरीन गैस पास करते हैं उससे तो बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रिपरेशन का मेथड है, याद रखेंगे। स्लैक्ट लाइन पर क्लोरीन गैस पास करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन होता है एट 40 डिग्री C, 40 डिग्री सेल्सियस स्केल पर। अब इसका यूज क्या है? जनरली यूज क्या होते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, लॉन्ड्री में, कपड़ा धोने के समय लोग लॉन्ड्री वाले इसको यूज करते हैं कपड़े को ब्लीच करने और साफ करने में। पेपर इंडस्ट्रीज के ब्लीच करने में, पेपर को ब्लीच करने में भी इसका यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ वाटर, पानी में जो इन्फेक्टेड मटेरियल्स आ जाते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। जैसे पानी साफ सुथरा नहीं है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के आप आसानी से पी सकते हैं। पहले दिल्ली वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर डाल करके जमुना का पानी ब्लीचिंग पाउडर डाल करके ही सप्लाई किया जाता था। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइज करता है आसानी से। तो इतने इसके इंपॉर्टेंट यूज हैं ब्लीचिंग पाउडर का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, यानी इसमें कितने मोल्स ऑफ वाटर है? 10 मोल्स ऑफ वाटर है। सोडियम कार्बोनेट में 10 मोल्स ऑफ वाटर है। 10 मोल्स ऑफ वाटर अगर मिक्स रहते हैं तो ये वाशिंग सोडा कहलाएगा, और नहीं तो अगर इसे पानी निकाल देंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है सोडियम आंस कहलाता है। Na2। तो कंटिन्यू करते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो केमिकल्स नेम के द्वारा जाना जाता है, और इसका कमर्शियल नेम यानी व्यावसायिक नाम, व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है। अब इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके द्वारा बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, साल्ट, नमक जो हम लोग खाते हैं उसको लेंगे। इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स घोलने के लिए ब्राइन वाटर बना लेंगे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करेंगे, दो गैसें प्रवाहित करेंगे। जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स प्रिपेयर होने लगता है, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन भी सिंथेटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल मेथड है। अब इसका यूजेज क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी बेकिंग सोडा का सबसे पहले लोग एंटी एसिड्स में भी यूज करते थे। जैसे स्टोमक के अंदर हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाती थी तो ये एक अच्छा बेस है। तो एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और इस एसिडिटी को पूरी तरह से इन्यूल कर देता है ये, और न्यूट्रलाइज करके ये साल्ट में चेंज कर देता है। तो इस तरह से एसिड, पेट के अंदर जो एसिड बनती है स्टोमक के अंदर, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी ये हेल्प करता है, इसलिए ये एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है। दूसरा, एडिटिव इन फूड्स जैसे फूड मटेरियल्स को ज़्यादा टेस्टी बनाना हो या स्पंजी बनाना हो तो उस स्टेज में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। हम लोगों के खाने में बहुत सारे जो पकवान वगैरह बनते हैं उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जैसे जलेबी वगैरह बनते हैं उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। दूसरा, इसका यूज बेकिंग में भी बेकरी में भी किया जाता है। केक वोक बनाने में, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ CO2 भी इम्पोर्टेंट है। अब ये बेकरी में कैसे यूज किया जाता है? NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यही कार्बन डाइऑक्साइड बेकरी में स्वेल करने में, स्पंजी बनाने में हेल्प करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में, और साथ साथ इसका लास्ट एक है जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जो बनती है उसमें भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जैसे थम्स अप आप पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा यूजेस में फायर इंस्टिग्यूशर्स के रूप में, अग्नि शामक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसका सॉल्यूशन बना के कि आग के घोल के ऊपर प्रवाहित करने पर आग बुझ सकती है। तो इस तरह से इतने ये यूज है। अब
हमें लगता है कि आप बेकिंग सोडा के बारे में प्रिपरेशन एंड यूजेस समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल्स है। इसका जनरल फार्मूला CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। हाफ H2O को हेमी हाइड्रेटेड भी कहते हैं। हेमी मतलब आधा, हाइड्रेटेड मतलब पानी, आधा जिसमें पानी हो, हाफ मोल्स ऑफ वाटर, इसीलिए इसको हेमी हाइड्रेटेड कहते हैं। और हेमी हाइड्रेटेड होने के कारण ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का इम्पोर्टेंस है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल है प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, जिप्सम। ये जिप्सम है। जिप्सम का केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें पाया जाता है। जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर सिर्फ 1.5 मोल्स ऑफ वाटर है। 1/2 मोल्स वाटर का ही डिफरेंस होता है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का ही डिफरेंस पाया जाता है। क्या करेंगे प्रिपरेशन करने के लिए? जिप्सम को लेकर के, यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O को लेकर हीट करेंगे 373 केल्विन पर। जैसे ही 373 केल्विन पर हीट करते हैं, उससे 1.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाता है, इवोपरेट कर जाता है, और ये कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड प्राप्त होता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था, क्योंकि जिप्सम पेरिस में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है और वहीं पर ये प्रिपेयर किया गया था, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। अब इसका यूजेज क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट यूजेज क्या है? तो प्लास्टिंग जब हड्डी फ्रैक्चर कर जाती है तो हड्डियों को सीधा करके उसके प्लास्टरिंग मटेरियल के रूप में प्लास्टर किया जाता है, जिससे हड्डियां सीधी हो जाती है कुछ दिनों के बाद, और फिर बाकी जो प्रोसेस होते हैं वो किए जाते हैं मेडिकली। सेकेंड है टॉयज और डेकोरेटिव मटेरियल्स। खिलौना बनाने में भी प्लास्टर पेरिस का यूज किया जाता है। साथ साथ डेकोरेटिव मटेरियल्स यानी सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियां बनाने में की जाती है। जैसे घर के अंदर छत में सीलिंग का काम जो होता है, काफ़ी डेकोरेटिव सीलिंग की जाती है, तो उसमें प्लास्टर पेरिस का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट से हमारा यूजेस में चॉक्स बनाने में, जो बोर्ड पर चॉक का यूज हम लोग करते हैं, लिखते हैं, उसमें प्रिपरेशन में भी प्लास्टर पेरिस का यूज किया जाता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ ऐसे साल्ट्स हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें देखने में तो ये सूखे लगते हैं, काफ़ी ड्राई लगते हैं, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वैसे साल्ट को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जिसे सम साल्ट्स हैव वाटर मॉलिक्यूल्स बट इट सिम्स टू बी ड्राई एनहाइड्रस, लेकिन ये पता चलता है कि ये सूखी हुई है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसी वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बनी रहती है। जब उसको हीट कर देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, जैसे इंपॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट CaSO4 5H2, सेकेंड है CaSO4 2H2, यानी इसमें कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, कॉपर सल्फेट के साथ 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण ही ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वाटर के कारण ही अपनी बनी रहती है। जब इसको हीट कर देंगे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट कर जाएगा और ये पाउडर के रूप में चेंज कर जाएगा। जैसे ही हीट करेंगे ये पाउडर के रूप में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाए, कॉपर सल्फेट CaSO4 कॉपर सल्फेट हो जाएगा, और ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, सूखा हुआ पाउडर के रूप में चेंज कर जाएगा। जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और वीडियो अगर अच्छा लगे
तो मेरे मनोबल को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।